Good morning, student. Yesterday we will read the topic of conjunction. Conjunctions. Yesterday, read the topic of so and but. Today we read the topic of both and. यानी कि कल हमने सो दैट का प्रयोग कर लिया था, एंड का कर लिया था, बट का कर लिया था। आज हम करेंगे बोथ और एंड का यूज करेंगे। बोथ एंड इसका यूज कहां होगा? एड टू वर्ड्स, दो शब्दों को, और टू सेंटेंसेस, और दो वाक्यों को जोड़ता है। कौन? बोथ और एंड। यानी कि बोथ और एंड का क्या काम है? एड टू वर्ड्स, दो शब्दों को, और टू सेंटेंसेस, और दो वाक्यों को जोड़ता है। सिमिलर टू द यूज ऑफ एंड। इसके बाद में है इसमें वी प्लेस बोथ बिफोर द सब्जेक्ट। बिफोर द सब्जेक्ट यानी कि बोथ का प्रयोग यूज कहां होगा? सब्जेक्ट से पहले, एंड देन, एंड आफ्टर फर्स्ट सब्जेक्ट, और उसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? एंड आएगा। फॉलोड सब्जेक्ट ऑफ सेकंड सेंटेंस एंड देन एट द कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द सेंटेंस, और उसके बाद में जो आपका कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस से बचा हुआ है वो उसके बाद में यूज हो जाएगा। इसका तो पैटर्न वो किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से होगा बोथ प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि पहला सब्जेक्ट, उसके बाद में एंड आएगा, फिर सेकंड सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस आएगा। यानी कि इसकी वाक्य की रचना किस प्रकार से होगी? पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले बोथ का यूज होगा, उसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में एंड आएगा, फिर सेकंड सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस का यूज होगा। एज ए एग्जाम्पल है इसका राम वेंट टू कोटा। राम वेंट टू कोटा, सीता वेंट टू कोटा। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले अपन किसका यूज करना है? बोथ का यूज करना है। बोथ आ गया। इसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसमें राम, राम लिख दिया। इसके बाद में क्या ऐड करना है? एंड ऐड करना है, ये एंड कर दिया। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट, तो सेकंड सब्जेक्ट है ये सीता, तो इसके बाद में सीता कर देंगे नोट। और उसके बाद में क्या है? कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि इस दोनों सेंटेंस में कॉमन जो चीज है वो इसके बाद में आ जाएगी। तो इसके बाद में कॉमन इसमें एक तो ये है वेंट टू कोटा और वेंट टू कोटा, तो दोनों को मैं लिख करके एक आ जाएगा, वेंट टू कोटा। ये था बोथ और एंड का यूज। यानी कि इसकी वाक्य रचना को देखना ध्यान से। बोथ आएगा शुरुआत में, उसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में एंड आएगा, फिर सेकंड सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस आएगा। एज ए एग्जाम्पल था इसका राम वेंट टू कोटा, और सेकंड था इसमें सीता वेंट टू कोटा। अब इसके बाद में शुरुआत में वाक्य की शुरुआत में आएगा बोथ, उसके बाद में फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट अपने पास राम है, राम नोट कर दिया। उसके बाद में क्या आएगा? एंड आएगा, तो एंड कर दिया। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट अपने पास सीता था, और उसके बाद में कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस था वेंट टू कोटा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें सेकंड है गौरव इज गुड बॉय, रवि इज ए गुड बॉय। तो शुरुआत में क्या आएगा? बोथ, उसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट गौरव, उसके बाद में एंड,
उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट, और उसके बाद में कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज ए गुड बॉय। अब देखिए यहां पर क्या है, वर्ब है, वो क्या हो जाएगी, सेकंड वर्ब आएगी। कौन सी आएगी, सेकंड आएगी, या फिर जो प्लूरल बनेगी, ये समझ लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा आर इज, सॉरी इज नहीं आएगा, आर गुड बॉय। अब बोथ गौरव एंड रवि आर गुड बॉयज, ये हो जाएगा सेकेंड इसका एग्जाम्पल। इसके बाद में नोट लगा के लिखना नीचे, व्हेन, नोट लगा के बनाए, व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड विद बोथ एंड, वर्ब इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। जब दो सब्जेक्टों को जोड़ा जाता है और साथ में विद और एंड किया जाता है तो वर्ब इज यूज, यानी कि वर्ब का प्रयोग किया जाता है इन प्लूरल फॉर्म। एंड कंप्लीमेंट इज आल्सो इन प्लूरल फॉर्म। एज सच हियर इज ए कॉमन वर्ब, इज एक क्या है, कॉमन वर्ब, बट स्टिल आर इज यूज्ड एज प्लूरल वर्ब। लेकिन जब उसका इज का प्लूरल वर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, आर कॉमन टू बोथ द बॉयज। जिस प्रकार से ऊपर का अपना जो एग्जाम्पल था, गौरव इज ए गुड बॉय और रवि इज ए गुड बॉय, जब इसका अपन ने बोथ और एंड का यूज किया तो बोथ गौरव एंड रवि। अब यहां पर इज है और यहां पर भी इज है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ गुड, और बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना बी वाला है, इसमें व्हेन बोथ द सेंटेंसेस आर हैविंग कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट आने के बाद में वी यूज बोथ बिफोर द फर्स्ट डिफरेंट पार्ट एंड देन एंड आफ्टर दैट part followed by the second different part, dropping the subject of the second sentences। क्या लिखा है इसमें, when both the sentences are having common subject we use both before first different part and then and after that part or followed by the second different part, dropping the सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड सेंटेंसेस। जब इसकी पैटर्न होगा, वाक्य की रचना होगी, वो इस प्रकार से, यानी कि कॉमन सब्जेक्ट क्या होगा, कॉमन सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद में बोथ का यूज करेंगे, उसके बाद में फर्स्ट डिफरेंट वर्ड, पहला भिन्न जो शब्द है डिफरेंट वर्ड, उसके बाद में एंड जोड़ा जाएगा और उसके बाद में सेकंड डिफरेंट वर्ड जोड़ा जाएंगे। एज एग्जाम्पल होगा इसका, ही बोट ए बुक, ही बोट ए बुक, सेकंड सेंटेंस है ही बोट ए पेन। अब देखिए इसका जो कॉमन सब्जेक्ट है और इसका कॉमन सब्जेक्ट है, यानी कि दोनों में ही बोट है यहां पर भी और यहां पर भी ही बोट ए है। उसके बाद में क्या आएगा, बोथ आएगा, यानी कि इसमें से ही बोट ए बोथ, उसके बाद में फर्स्ट डिफरेंट वर्ड यानी कि बुक आएगा, उसके बाद में एंड आएगा और उसके बाद में सेकंड डिफरेंट वर्ड आएगा। जैसे इसमें होगा ही बोट, उसके बाद में यानी कि कॉमन सब्जेक्ट हो गया, ये कॉमन सब्जेक्ट हो गया और ये कॉमन सब्जेक्ट हो गया, इन दोनों में से एक आ जाएगा तो ही बोट, आगे ए बोथ आ जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा बोथ, ये बोथ, उसके बाद में क्या फर्स्ट डिफरेंट वर्ड, फर्स्ट डिफरेंट वर्ड क्या है इसमें, ये है ए बुक,
ए बुक आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, एंड ऐड करना है इसमें, एंड, और एंड के बाद में है सेकंड डिफरेंट वर्ड, और सेकंड डिफरेंट वर्ड है अपने पास ए पेन, ए पेन। इस प्रकार से समझना है इसको, यानी कि कॉमन सब्जेक्ट दिए हुए हो सेंटेंस में और उसमें आपको बोथ और एंड ऐड करना है, ठीक है। और उसका फर्स्ट डिफरेंट वर्ड होगा और सेकंड भी जो क्या होगा डिफरेंट वर्ड होगा। जिस प्रकार से था ही बोट ए बुक, ही बोट ए पेन। तो कॉमन सब्जेक्ट दे दिया ही बोट, उसके बाद में बोथ को ऐड कर दिया, उसके बाद में फर्स्ट डिफरेंट वर्ड अपने पास था ए बुक, वो लिख दिया इसमें, उसके बाद में एंड जोड़ दिया और उसके बाद में सेकंड डिफरेंट वर्ड अपने पास था ए पेन, वो ऐड कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है द वे वाज लॉन्ग। सेकंड एग्जांपल क्या है, द वे वाज लॉन्ग, द वे वाज रफ। अब देखिए इसमें भी वही है, वाक्य पढ़ना रचना वही होगी, द वे वाज और द वे, यानी कि दोनों में क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। तो कॉमन सब्जेक्ट लिख लीजिए सबसे पहले, द वे वाज, उसके बाद में बोथ, बोथ कर दिया। उसके बाद में फर्स्ट डिफरेंट वर्ड, फर्स्ट डिफरेंट वर्ड क्या है इसमें, लॉन्ग है भाई, ये तो फर्स्ट डिफरेंट वर्ड है और ये है सेकंड डिफरेंट वर्ड है, ये सेकंड डिफरेंट वर्ड है और ये फर्स्ट। तो यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट डिफरेंट वर्ड आएगा और उसके बाद में एंड, और उसके बाद में सेकंड डिफरेंट वर्ड अपने पास है ROUGH, रफ। ये होगा इस प्रकार से। नाइदर और नोर का यूज, देर आर यूज्ड इन द absence of all the option by adding neither before the first option followed by nor before the rest of the option. Nor is removed while using neither or nor, यानी कि neither और nor का यूज करने के बाद में सेंटेंस में जो नोट का यूज हुआ है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, यानी कि हटाना है। फिर ए में है इन सच सेंटेंस एक्सेप्ट द डिफरेंट सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉमन। इसका जो पैटर्न होगा वो इस प्रकार से है कि नाइदर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट, नाइदर आएगा शुरुआत में, उसके बाद में क्या आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नोर का यूज होगा, उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में रिमेनिंग कॉमन सेंटेंसेस, यानी कि उसके बाद में जो सामान्य जो सेंटेंस बचा हुआ है उसको ऐड करना है, फिर राइट करना है। एज ए एग्जांपल है इसका, राम इज नॉट इंटेलिजेंट, मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट। तब इसका जब बनाएंगे नाइदर और नोर का यूज करेंगे तो इस प्रकार से होगा, शुरुआत में सबसे पहले आएगा नाइदर, नाइदर के बाद में आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट अपने पास क्या है, राम, और सेकंड सब्जेक्ट अपने पास क्या है, मोहन। ये तो है सेकंड सब्जेक्ट और ये है फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ऊपर अपने जो बाकी के जो पैटर्न है, सेंटेंस का पैटर्न, उसमें शुरुआत में क्या आएगा, नाइदर, उसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट अपने पास है राम, राम, उसके बाद में नो, नोर, उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट अपने पास क्या है, मोहन है, तो नोर के बाद में मोहन, उसके बाद में रिमेन कॉमन सेंटेंस, यानी कि कॉमन क्या चीज है, इंटेलिजेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट आ जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, इंटेलिजेंट आ जाएगा। तो मोहन इज इंटेलिजेंट। जब नाइदर और नोर का यूज करते हैं
तो सेंटेंस में नोट जो दिया होता है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने ऊपर नोट भी करवाया था, ये देखो इधर नोट इज रिमूव्ड व्हाइल यूजिंग नाइदर और नोर, यानी कि नाइदर और नोर का जो यूज करते हैं उस समय नोट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, कि हटा देते हैं। और इस फर्स्ट एग्जांपल में था राम इज नॉट इंटेलिजेंट, मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट। नाइदर कर दिया सबसे पहले, उसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया, नोट का यूज हो गया, उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद में रिमेन कॉमन सेंटेंस जो बता हुआ था वो कर दिया, और नोट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसके बाद में आता है इसी में सेकंड एग्जांपल है स्वाति डिड नॉट कुक फूड, राधा डिड नॉट कुक फूड। जब इसमें करेंगे तो सबसे पहले नाइदर का यूज होगा, उसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है अपने पास, स्वाति, उसके बाद में नोर का यूज, किसका यूज होगा, नोर का यूज, नोर। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट अपने पास क्या है, राधा। उसके बाद में है डिड और नोट दिया हुआ है, तो डिड और नोट को हटाएंगे, क्योंकि डिड और नोट तो आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, यहाँ पर कुक है, और जब डिड और नोट हटेंगे तो कुक की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और कॉमन शब्द ये शब्द और ये शब्द क्या है, कॉमन है इसमें, ये हो जाएगा कुक्ड फूड, क्योंकि जब डिड नोट हटाएंगे तो कुक क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि डिड नोट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब डिड और नोट हटेंगे, रिमूव करेंगे यहां से, तो कुक की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में आएगा इफ टू सेंटेंसेस आर हैविंग द सेम सब्जेक्ट वी पुट नाइदर बिफोर द फर्स्ट ऑप्शन एंड आफ्टर इट followed by the second option, removing the common subject of second sentences। इसका जो पैटर्न हो वो इस प्रकार से होगा कि कॉमन सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद में नाइदर का यूज होगा, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आएगा, उसके बाद में नोर, और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आएगा। अपने पास फर्स्ट एग्जांपल है प्रणव डज नॉट प्ले हॉकी, और उसमें सेकंड जो है वो है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसमें से लेंगे अपन कॉमन सब्जेक्ट है इसमें प्रणव डज नॉट प्ले और ही डज नॉट प्ले। लेकिन जब नाइदर और नोर का यूज करते हैं उसमें डज नॉट का यूज नहीं होता है, तो इसमें आ जाएगा प्रणव प्ले, उसके बाद में नाइदर, उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, ओके, उसके बाद में नोर का यूज, और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन अपने पास है फुटबॉल। प्रणव प्लेज नाइदर हॉकी नोर फुटबॉल। अब इसमें देखिए प्ले के अंदर एस जुड़ा है, क्योंकि ये क्या है, एक क्वेश्चन है और डज नॉट हटेगा, और जब प्रेजेंट अफर्मेटिव का जो सेंटेंस बनेगा तो उसमें एस और एस का यूज होता है, तो इसमें वर्ब में क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। प्रणव प्लेज नाइदर हॉकी नोर फुटबॉल। और यही अपना पैटर्न था कि सबसे पहले क्या था, कॉमन सब्जेक्ट अपन ने ले लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम है। उसके बाद में नाइदर, उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन, उसके बाद में नोर, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन। तो इसमें से अपन जब कॉमन लेंगे तो प्रणव प्ले, ठीक है। और ये क्वेश्चन था इसलिए इसमें एस और एस का यूज कर दिया, उसके बाद में नाइदर का यूज कर दिया, उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन अपने पास हॉकी था, हॉकी लिख दिया, उसके बाद में नोर का यूज, और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन फुटबॉल था।